हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आज की इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस बुक के हिंदी इन लैंग्वेज हिंदी होने वाला है, मगर चैप्टर 9 है जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण है। इस वीडियो में इसकी एमसीक्यू करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको देखने के बाद एमसीक्यू पूरी इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई दूसरे यूट्यूब चैनल से या किसी और चैनल से या किसी और जगह से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे विथ पूरी बोर्ड लेवल की। चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली झारखंड बोर्ड वालों के लिए है। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर माने जाते हैं। पृथ्वी के केंद्र को पर माने जाते हैं। मान क्या होता है? पृथ्वी का केंद्र पर क्या बल एक होता है जिसका मान क्या होता है? शून्य होता है या फिर 4 होता है या फिर जी होता है या फिर 2 होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पृथ्वी के जो केंद्र होते हैं ना, यहाँ पर केंद्र पर जो होता है ना शून्य, बल उसका शून्य होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। एंड सभी क्वेश्चन को लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। एंड अभी तक तुमने लाइक नहीं किया हमारी वीडियो को तो फटाक से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं जी का मात्रक क्या होता है? यानी गुरुत्वाकर्षण का मात्रक पूछ रहा है। ये सब VVI क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। कोई भी बोर्ड रहे, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है, यानी कि त्वरण का मान पूछ रहा है। तो ये वाला हमें पता है कि इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9.8 होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2020 या 21 में। तो ये वाला क्वेश्चन VVI मार्क कर लेना और साथ ही साथ ये क्वेश्चन याद भी कर लेना, अपने दिमाग में धसा लेना, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यानी कि उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर याद करना है तो क्या बात है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सात्विक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो होते हैं जी, मतलब जी का पूरा फुल फॉर्म अगर पूछ भी दे, कभी पूछ दे कि जी का फुल फॉर्म, तो हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक। और इसका SI मात्रक पूछा है, मगर ये क्वेश्चन में उसका SI मात्रक पूछ दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजे स्क्वायर, ठीक है। याद करने वाला क्वेश्चन सारा। और ये और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये देखो, इसमें लोग फंस जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो आप भी फंस सकते हो बोर्ड एग्जाम में। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, फंसोगे। और निम्न में से कौन सा कथन जो होता है कि सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक के संदर्भ में सही है? इनके बारे में कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सभी को ऑप्शन VVI मार्क कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि मात्रकों के सभी पद्धतियों में जी का मान समान होता है। क्या जी का मान समान होगा सभी पद्धतियों में? तो ये तो नहीं हो सकता। ब्रह्मांड में हर जगह का मान समान होता है। ब्रह्मांड में हर जगह मान समान होता है, तो ये हो सकता है। एंड ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जी का मान प्रायोगिक रूप से सार्वत्रिक जोहान्स केपलर के से निर्धारित किया गया है। ये भी नहीं होगा। एंड जी का सदिश राशि है, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ब्रह्मांड वाला, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड 6 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है गुरुत्वीय बल के संदर्भ में सही है? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में इसमें कौन सही बता रहा है, देख लेते हैं कौन सही बता रहा है उसको। गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। क्या गुरुत्वाकर्षण मध्य किसी वस्तु या किसी जगह पे निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है अर्ध संरक्षी बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल किसी क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होता है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल अपकेंद्रीय बल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिक्रिया क्रिया का युग्म होता है, यानी ये वाला हो जाएगा ऑप्शन, जो कि हमारे सही आंसर में से एक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि कोई वस्तु के बीच में दूरी आधी कर दी जाए
ठीक है। अगर उसकी वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए और उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या फिर 2 गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि 4 गुना हो जाएगा। अगर आधा करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, ये याद रखना है। कुछ लॉजिक के क्वेश्चन है, लॉजिक वाले क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण से चक्कर लगाती है। कौन सा बल होता है, जब यहाँ पे सूर्य होता है, यहाँ पे और भी ग्रह जो होते हैं मरकरीज, वेनस वगैरह वगैरह जो होते हैं ना, वो किस तरह से चक्कर लगाता है, किस कारण से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से चक्कर लगाता है। एंड जी का मान होता है, जी का मान होता है ध्रुव पर अधिकतम होता है या फिर विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है या फिर प्रत्येक जगह समान होता है या पृथ्वी के केंद्र पे अधिकतम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ध्रुव पर अधिकतम होता है। मतलब जब आसमान जब होता है ना, जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे कोई और लेयर्स हैं बहुत सारे, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। मतलब पृथ्वी से जितनी ऊंचाई जाओगे वहां पे गुरुत्व बल एकदम बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। मैडम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, यानी केपलर का प्रथम नियम क्या हमें बताता है। केपलर का नियम हमें क्या बताना चाहता है, हमने ये जाना है या फिर मैंने ये एनसीईआरटी बुक में यह पढ़ा है। एंड कक्षकों का नियम ऑप्शन देख लेते हैं, एंड कक्षकों नियम एंड क्षेत्रफल का नियम, आवर्त का नियम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कक्षकों के नियम। यानी कि केपलर का नियम कैसा होता है कि एक कक्षा है, फिर दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, इस तरह का केपलर का नियम होता है कि कौन से कक्षा में केपलर का नियम लागू होता है। प्रथम नियम कहता है कि कक्षकों का नियम के बारे में बताता है, प्रथम लो हम बात कर रहे थे, ठीक है। एंड आपके लिए एक सरप्राइज है जो कि जल्द आने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक करके और अच्छी अच्छी बातें कमेंट में लिख दीजिएगा, जो मन करे आपको वो लिख दीजिएगा, जहां डाउट हो वो लिख दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है, मुझे सब पता है बेटा, तुम वीडियो देखते हो और तुम लाइक किसे देते हो मुझे वो भी पता है, तुम किसको लाइक दे रहे हो वो पता है मुझे, ठीक है। एंड इसके पीछे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं सारी वीडियो यूट्यूब पे आ चुकी है इसी यूट्यूब चैनल पर, तो एक बार विजिट कर लेना। अगर आपने कहीं और एमसीक्यू नहीं देखना चाहते हो तो मेरे चैनल से सारी वीडियो विजिट कर सकते हो। और भी क्लास के चाहिए तो फिर कमेंट कर देना, जो भी क्लास के चाहिए, एंड लोगों के साथ शेयर कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, पृथ्वी की जगह जो होते हैं सतह जो होते हैं गुरुत्व बल जी का मान होता है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का बल का मान क्या हो सकता है। तो इसको जी बराबर, यानी कि एक फॉर्मूला है, इसमें 4 दिए गए हैं और चारों फॉर्मूला में एक ही फॉर्मूला सही होगा। क्या आपको लगता है कौन वाला सही हो सकता है। माइनस का भी गुरुत्वाकर्षण बल होता ही नहीं है, तो ये दोनों कट हो जाएगा, मगर इसमें रेडियस का स्क्वायर होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर गुरुत्व का मान क्या होता है। अगर पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जा रहे हैं, जिस सतह पे हम लोग हैं और ऊपर जा रहे हैं, जिस तरह हवाई जहाज जो उड़ती है ना ऊपर में रहती है, हम नीचे रहते हैं, जिस तरह हम ऊपर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण का मान घटता जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि पिछला वीडियो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद ही रखना है। पृथ्वी की सतह पर नीचे गिरने जाने पर क्या होगा, जी का मान क्या होगा, ठीक है। पृथ्वी की सतह से नीचे गिरने पर, गिराई में जाने पर, गहराई में जाने पर, मतलब नीचे जा रहा है डीपेस्ट में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी का मान बताओ। मगर एक बात मेरा ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है, जैसे कि पृथ्वी हो गया ये वाला, ठीक है, एंड पृथ्वी के नीचे भी जाएंगे या फिर पृथ्वी के ऊपर जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे भी घटेगा और नीचे भी, बीच में भी जाएंगे तो घटेगा, बीच में तो शून्य होता है, ठीक है, मगर नीचे भी घटेगा और ऊपर भी घटेगा, तो ये वाला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मैं भी समझ में आ ही गया होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, किसी वस्तु की विषुवत रेखा ध्रुव की ओर जाने पर क्या होता है। एक ऐसा रेखा होता है, ठीक है, विषुवत रेखा होता है,
इधर जाने पर क्या होता है, इधर से इधर जाने में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, ये बताना चाहता है। इस तरह की एक रेखा होता है, विषुवत रेखा। अगर इसका समरी वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना समरी वीडियो चाहिए मुझे भैया। तो आपके बड़े भाई ने ये भी कह दिया है कि जो भी कमेंट करेगा उसका सॉल्यूशन जल्द आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी आप कमेंट कीजिएगा उसका सॉल्यूशन जल्द आपको मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो इंक्रीज करेगा, डाउन नहीं जाएगा बेटा, इंक्रीज करेगा। और जो भी कमेंट करोगे सबका सॉल्यूशन जल्द आपकी पर हो जाएगा। मगर चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उनके भार की कितनी गुनी हो जाएगी, मतलब चंद्रमा की सतह पर जितना भार होगा, वजन जो है उतना पृथ्वी की सतह से कितनी गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2019 में पूछा गया था। इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन नहीं था, मगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो 1/6 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये भी याद रखना है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कंपेरिजन किया कि वजन आपका कितना गुना हो जाएगा, तो 1.1/6 गुना हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है, पृथ्वी गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है। सभी स्थानों पर बराबर होता है, पृथ्वी के सभी स्थानों पर बराबर होता है, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, या चंद्रमा पर अधिकतम होता है क्योंकि उनका व्यास कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। पृथ्वी किस लेयर से घूर रही है, अक्षांश पर भी निर्भर कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वायुमंडल जो होते हैं पृथ्वी से जुड़े होते हैं। वायुमंडल जो होते हैं पृथ्वी से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से, हवा के कारण से, बादल के कारण से, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण से। तो इसका करेक्ट आंसर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से जुड़े होते हैं। ये हमारा चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण के बारे में। अगर गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको नहीं पता है, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे कि न्यूटन वाला जो चैप्टर है, आपने पीछे गति वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो अभी जाके विजिट कीजिए, यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। क्योंकि उसमें मैंने समझाया है कि जब ऊपर से सेव गिरता है तो सेव नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता, ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया। मैं यहाँ भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेव ऊपर से नीचे क्यों गिरता, बताओ। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से, यानी ग्रेविटी के कारण से गिरता है। तो इसमें भी वही है कि वायुमंडलीय पृथ्वी से जुड़ा होता है, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 17 नंबर वाला में। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण से त्वरण जो होता है किस पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण? शरीर के द्रव्यमान पे, पृथ्वी के द्रव्यमान पे, या शरीर के आकार, या आकार और आकार पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी भांग खा के आया था वो, कौन? टाइपिंग करने वाला गधा। यहाँ पे डबल लिख दिया, ठीक है। तो ध्यान नहीं देना शरीर के आयतन पे। टाइपिंग, मेरा जो टाइप करता है ना क्वेश्चन, वो भांग खा के रहता है, इसीलिए गलत करते रहता है। पृथ्वी के द्रव्यमान पे आज तो मैं उसका खबर ले लूंगा, मगर आप कम से कम पढ़ लीजिए, थोड़ा सा गौर से मैनेज कर लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, 1 पास्कल जो होते हैं बराबर होते हैं। 1 पास्कल किनके बराबर हो सकते हैं? तो पास्कल का बराबर होना डाइन पे निर्भर नहीं करता, केजी मीटर पर भी नहीं करता, मीटर पर सेकंड पे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर निर्भर करता है, स्क्वायर है, ठीक है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जिसका आंसर मैं नहीं आप देने वाले हो कमेंट में। तो देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है? मात्रक होता है, भार होता है, आवेश होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और लिख दीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो। मगर वीडियो, अगर आज की इस वीडियो को इतनी, ठीक है, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।